सपनों का मलाम। वाराणसी के घाट पर रोज की तरह भीड़ लगी हुई थी। गंगा की लहरों पर सूरज की किरणें चमक रही थी। वहीं घाट के एक कोने में शांत खड़े होकर एक लड़की किताब पढ़ रही थी। उसका नाम था आर्या। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे उसमें पूरी दुनिया के राज छुपे हों। आर्या को किताबें पढ़ने का बेहद शौक था। वह अक्सर घाट पर आकर अपना वक्त बिताती थी। उसी घाट पर एक साधारण सा लड़का, आर्यन, रोज नाव चलाया करता था। आर्यन गरीब था, लेकिन उसकी आंखों में सपने बड़े थे। वह अपनी छोटी सी नाव से यात्रियों को गंगा पार करवाता और दिन भर मेहनत करता। एक दिन आर्या की किताब गलती से पानी में गिर गई। वह घबरा गई। आर्यन ने तुरंत अपनी नाव से छलांग लगाई और किताब को पानी से निकाल लाया। किताब थोड़ी गीली थी, लेकिन अक्षर अभी भी पढ़े जा सकते थे। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, आपने मेरी दुनिया बचा ली। यह पहली मुलाकात थी। इसके बाद आर्या और आर्यन अक्सर घाट पर मिलने लगे। आर्या को आर्यन की सादगी भाती थी और आर्यन को आर्या का स्वभाव। आर्या ने उसे किताबों के बारे में सिखाया और आर्यन ने उसे जीवन की सादगी का पाठ पढ़ाया। लेकिन उनकी कहानी इतनी आसान नहीं थी। आर्या एक बड़े घराने की बेटी थी और उसके पिता ने उसके लिए पहले ही रिश्ता तय कर दिया था। जब आर्या ने अपने पिता को आर्यन के बारे में बताया, तो वह आग बबूला हो गए। उन्होंने साफ कह दिया, तुम्हारा रिश्ता एक नाविक से नहीं हो सकता। आर्या ने आर्यन से कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मेरे परिवार की दीवारें हमारे बीच खड़ी हैं। आर्यन ने गंभीरता से जवाब दिया, अगर हमारा प्यार सच्चा है, तो मैं अपनी काबिलियत से इस दीवार को गिरा दूंगा। आर्यन ने पढ़ाई शुरू की। उसने दिन में काम किया और रात में पढ़ाई। आर्या ने चोरी छिपे उसकी मदद की। आर्यन ने कठिन परीक्षाएं पास की और कुछ ही सालों में एक सफल इंजीनियर बन गया। जब वह आर्या के पिता के सामने फिर से खड़ा हुआ, तो इस बार उसका सिर झुका हुआ नहीं था। उसने गर्व से कहा, अब मैं वह नाविक नहीं हूँ जो सिर्फ दूसरों को पार कराता है। अब मैं खुद अपनी जिंदगी को संभाल सकता हूँ। आर्या के पिता को आर्यन का साहस और संघर्ष देखकर गर्व हुआ। उन्होंने आखिरकार दोनों के रिश्ते को मंजूरी दे दी। गंगा के उसी घाट पर, जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी, आर्या और आर्यन ने शादी की। दोनों ने सिखाया कि प्यार सच्चा हो तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। प्यार की नाव संघर्ष की लहरों पर तैरती है और सपनों के किनारे तक पहुंच ही जाती है।